नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और आज हमारे खास इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू विवेकानंद राय जी। और आज इनसे कई सवालों के जवाब लेंगे क्योंकि लगातार अगर बात करें जम्मू टूरिज्म की तो जम्मू टूरिज्म जो है लगातार पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से कोविड का समय रहा तो उसके बाद से ही लोगों के मन में ये एक सवाल है कि किस तरीके से अब जम्मू टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। तो हम सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए किस तरीके से काम होगा, क्योंकि टूरिज्म प्रमोशन को लेकर जम्मू के लोगों के में कई सवाल हैं। वो लगातार ये कहते हैं कि अगर जम्मू पहुंचे भी, अगर बाहर के लोगों की बात करें जम्मू पहुंचे भी तो यहाँ पर टूरिज्म को लेकर इस तरीके से काम नहीं हुआ है कि यहाँ पर घूमा जा सके या यहाँ पर आकर जो है चीज़ें देखने का मन करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जम्मू टूरिज़्म के लिए अपना कंसर्न दिखाया। और जैसा आपने अभी कहा कि जम्मू में या उसके आसपास घूमने के लिए क्या क्या जगहें हैं या इस समय, एक तो अभी कोविड के दौरान हमने देखा कि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी, सबने फॉलो भी किया और हमें करना भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कोविड सिचुएशन डाइल्यूट की जा रही है विद द कंडीशंस, हमारे प्रमोशन की स्कीम बढ़ रही हैं। अभी हमारी एक टीम चेन्नई गई हुई है फॉर दिस पर्पज़। आगे पीछे हमने इवेंट भी शुरू किए हैं। सुचेतगढ़ में हमने एक कंपटीशन किया हुआ था, काइट फेस्टिवल किया, और धीरे धीरे हम अपने आप को ओपन कर रहे हैं और टूरिस्ट आ भी रहे हैं। जो हमारे पास जून में डेटा है, जून में जम्मू प्रोविंस में 3 लाख से थोड़े ज़्यादा लोग आए हुए थे। जुलाई में वो डेटा 10 लाख के आसपास पहुंच गया है और अगस्त में वो 11 लाख है। तो मेरे कहने से अच्छा ये डाटा ज़्यादा अच्छा शो कर रहा है कि जम्मू टूरिज़्म में टूरिस्ट की फुटफॉलिंग बढ़ रही है। हमें रोज़ रिपोर्ट मिलती रहती है। पटनी टॉप, नत्था टॉप, मानसर, सनासर और जो भी हमारे इवन की पुंछ और राजौरी, अभी कल परसों 2 दिन हम उसी एरिया में थे। काफ़ी ट्रैकर आए हुए हैं जो फिल फॉर्मेशन से हमें डिटेल मिल रही है। तो ये कहना कि कोविड की वजह से ये थोड़ा स्पीड स्लो हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट और जम्मू टूरिज़्म अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगले सितंबर अक्टूबर में एक मेगा इवेंट वीकली 1 हफ्ते का होने वाला है। अभी वो पाइपलाइन में है, कैसे होगा क्या होगा वो आपके माध्यम से हम लोग जनता के सामने लेके आएंगे। वो एक बड़ा नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट होगा। उसमें जम्मू कश्मीर टूरिज़्म एक बार फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा और बेहतर तरीके से, कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सर ये तो बात होगी, पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर हम टूरिज्म की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये लगातार देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती है, उनका यूज जो है लगातार होता है। तो किस तरीके से उस पर आप काम करेंगे कि वो जो सारी प्रॉपर्टीज हैं उसके माध्यम से जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट को जो है उसका फायदा मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बात करें, काम करने के लिए जो है यहाँ पर उतना जो है सोर्सेज होना भी बहुत जरूरी है। तो किस तरीके से उन पर काम करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं, प्रॉपर्टीज को किस तरीके से काम करेंगे कि प्रॉपर्टीज का फायदा जो है डिपार्टमेंट को मिल सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जे.एन.के टूरिज़्म के पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ और प्राइम लोकेशन में, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो प्राइम लोकेशंस ऐसी हैं कि गवर्नमेंट के पास ही प्रॉपर्टीज़ हैं बजाय प्राइवेट लोगों के पास। हमारा सिस्टर कंसर्न है JKTDC, उनके पास जो प्रॉपर्टी हैं, डायरेक्टरेट के पास जो प्रॉपर्टी हैं, या हमारी अथॉरिटीज़ के पास जो प्रॉपर्टी है, वो ज़्यादातर आउटसोर्स हैं। जो आउटसोर्स नहीं है या जिनका टाइम पीरियड हो चुका है, आने वाले समय में हम लोग उन्हें टेंडर कर रहे हैं और सारी प्रॉपर्टीज़ आउटसोर्स करेंगे। आपने जैसे कहा कि उसका फ़ायदा किनको मिलता है या कौन लोग उसको चलाते हैं, उस पे ना जाके हम ये कहना चाहेंगे कि अभी उसकी रनिंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है। तो इसीलिए हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको टेंडर करेंगे, और जो भी जहाँ से हमें रेवेन्यू बेहतर मिलेगा वो जिसको भी वो टेंडर अलॉट होगा वो लोग उसको चलाएंगे और उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे। ये जो टेंडरिंग की आप बात कर रहे हैं, टेंडरिंग किस तरीके से रहेगी? क्या इसमें जो जम्मू के खासकर अगर हम बात करें, जम्मू के लोगों के लिए ही ये टेंडर ओपन किए जाएंगे या कोई बाहरी लोग भी जो है इसमें आकर जो है वो टेंडर कर पाएंगे, टेंडरिंग कर पाएंगे? ये टेंडर ओपन टेंडर है, कोई भी इसे टेंडर कर सकता है, भारत का नागरिक। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी पिछले 2 दिनों पुंछ राजौरी हमने किया, बहुत अच्छी अच्छी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ख़ास करके पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और हर जगहों पे जो भी हमारे सांबा, कठुआ, जो भी ज़िले हैं सारे, वो लोकल लोग आगे आए। जो भी हम टेंडर प्राइस मिनिमम बेस प्राइस रखते हैं वो
एज पर द गवर्नमेंट नाम होती है, और निश्चित रूप से वो लेंगे तो एक तो लोकल यूथ या लोकल लोगों तक वो रेवेन्यू का बेनिफिट पहुंचेगा, और वो उसके साथ उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट भी रहेगी, क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो एक उनको मोटिवेशन भी रहेगा कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं इसमें। और जहाँ तक हमें लगता है कि टेंडर ओपन टेंडर है, लेकिन मुझे लगता है कि लोकल लोग उसमें पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। पीछे हमने कई डिस्ट्रिक्ट्स में टेंडर किए थे, हमें टेंडर पूरे प्रॉपर नहीं मिले, कहीं पे किसी एक ने फाइल किया है, किसी दो ने, मतलब मिनिमम 3 लोग नहीं आए। उन लोगों से बात करके हम फिर से टेंडर में जाएंगे, और लोकल लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वो करो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आप उसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं। सर, अगर हम बात करें जम्मू गोल्फ कोर्स की बात की जाए तो ये भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास है, पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें रिलैक्सेशन मिलती है, जो बाकी जनता है जो वहाँ पर मेंबरशिप लेती है उनके लिए कोई रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं है। किस तरीके से उसका प्रॉफिट जो है कमाया जाता है, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉफिट आना बड़ा ज़रूरी है, या वहाँ से जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, या सिर्फ लॉसेज में ही जाती है? जम्मू तवी गोल्फ कोर्स अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो जे.एंड.के टूरिज़्म के की का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन वो एक अलग अपने आप में बॉडी है जो अपने रोज़मर्रा के काम को देखते हैं। जैसा आपने मेंबरशिप के लिए बताया, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए वहाँ पे टेम्प्रोरी सर्विस मेंबरशिप होती है, जिसके चार्जेस कम होते हैं। कोई जम्मू का नागरिक, जम्मू का निवासी लेना चाहे तो वो लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकता है, जो भी उसके चार्जेस होंगे वो पे करके। तो गवर्नमेंट ऑफिसर आज यहाँ पे है, कल नहीं है, तो इसलिए उनके चार्जेस उसी तरीके से सर्विस चार्जेस जैसे रखे गए हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे फूडिंग वगैरह वो JK TDC देखता है, तो वो चाहे कोई प्राइवेट पर्सन हो जो वहाँ का मेंबर हो, या गवर्नमेंट ऑफिसर, जो भी वो सर्विस अवेल करेगा उसके लिए वो पे करता है। और जितनी हमें जानकारी है, अगर वो व्यवस्था जम्मू तवी गोल्फ कोर्स काम अच्छे से कर रही है, जहाँ तक हमने देखा कि बहुत शानदार गोल्फ कोर्स है, तो ये सारी व्यवस्था इस तरीके से बनी है कि वो बेहतर तरीके से करे। वो अपने रोज़मर्रा के खर्च को वो गोल्फ कोर्स अपने आप को कर पा रहा है, इसीलिए वो रनिंग कंडीशन में है। सर, अगले सवाल की तरफ जाएं तो पब्लिक ऑडिट्स के हिसाब से आप क्या बता पाएंगे कि जो इवेंट्स करवाए गए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें अभी रिसेंट, जैसे आपने भी बात की, काइट फेस्टिवल करवाया गया है या बाकी इवेंट्स रहे हैं, तो किस तरीके से जितना रेवेन्यू जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट को जनरेट हो रहा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है किस तरीके से काम कर रहा है, और जो आगे रहेंगे जितने भी फेस्टिवल्स जो करवाए जाएंगे या जितने भी इवेंट्स करवाए जाएंगे उनसे किस तरीके की रेवेन्यू जनरेशन? जहाँ तक टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बात है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू अर्निंग के लिए नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन के लिए है। हमारा काम टूरिज़्म को प्रमोट करना, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना, लोकल जो हमारे स्टेक होल्डर हैं और टूरिस्ट के बीच कैसे इंटीग्रेशन हो उसके लिए होना, कि हम इस तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इस तरीके से अपनी प्रोग्राम करते हैं, इस तरीके से पोजिशनिंग करते हैं कि लोग आएँ। अगर कोई एक टूरिस्ट आता है, वो बाई ट्रेन, बाई रोड, बाई फ्लाइट, जैसे भी आए, लोकली आने के बाद वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता है, लोकल लॉजिंग यूज़ करता है, लोकल रेस्टोरेंट, फूड, इन सब पे डिपेंडेंट रहता है। तो गवर्नमेंट का और डायरेक्टरेट का इस तरीके से है कि वो इंटीग्रेशन लोगों के साथ हो। तो उसके लिए हमारा ये है कि हमारे जो भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको ओपन करें, उसकी पब्लिसिटी करेंगे, उसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे शोकेसिंग करेंगे, ताकि टूरिस्ट आए। और टूरिस्ट एक ऐसा सेगमेंट है जिससे आम जनता को, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उन्हें। उनको बीच में कहीं किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है। टूरिस्ट उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, और जो भी उसका बेनिफिट मिलेगा वो जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको डायरेक्ट मिलेगा। सर, अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टूरिज्म के पास जो है काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पर आउटबाउंड टूरिज्म को किस तरीके से अट्रैक्ट करता है? हम देखते हैं कि जो मैच नहीं कर पाता है फिर भी, क्योंकि लोग प्रेफर भी जो है प्राइवेट जितने भी होटल्स रहते हैं, लॉज रहते हैं, उन्हें भी ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो है इसको। तो क्या मानते हैं कि एफिशिएंसी की कमी है, उस वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं जितनी भी ये आपकी प्रॉपर्टी है, या क्या कारण रह गए कि ये कहीं ना कहीं पीछे लैक होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, जैसा आपने कहा कि अब जम्मू कश्मीर बदल रहा है, चेंजिंग आ रही है। आपने देखा कि पीछे गवर्नमेंट ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है। मेरा जम्मू के लोगों से निवेदन है
कि वो उस पॉलिसी को देखें और वो बेनिफिट काफ़ी बड़े स्तर के हैं, बड़े लेवल के हैं, जो भी बड़े वो इन्वेस्ट करना चाहें। गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट पार्टनर्स खुद हैं, उनके लिए जो भी फैसिलिटी है इंडस्ट्री के थ्रू अगर वो टूरिज़्म स्टेक होल्डर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। पीछे लास्ट मंथ हम लोगों ने एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज़ किया था अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए थे। फिर भी जब भी उन्हें लगे कि टूरिज़्म डायरेक्टरेट की ज़रूरत है कि इंडस्ट्री में उनको रिप्रेजेंट करना है, वो कभी भी आ सकते हैं। हम उनको इंडस्ट्री के पोडियम पे ले जाएंगे और जो भी बेनिफिट्स हैं उन बेनिफिट्स को अवेल कैसे करना है वो सारे तरीके उनको बताए जाएंगे। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा साथ दिया है टूरिज़्म का। और आगे आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे रिमोट एरिया हैं, जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट सेटअप्स अच्छे नहीं हैं। अब लोगों टूरिस्ट का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो अच्छे अकोमोडेशन में जाना चाहता है, बेहतर में जाना चाहता है, या ऐसी जगहों पे जो ब्रांडेड हो, जो जिससे उसको भरोसा रहे कि उसे सर्विस वर्ल्ड क्लास लेवल पे मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है जम्मू के जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं या आउटसाइडर भी अगर उनके नोन लोग हैं वो उनको ले आएँ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे मैं बात करूँ कि आउटबाउंड टूरिज्म के लेके हमने अपनी अगर प्रॉपर्टीज की बात है, हम पंचेरी की ही बात करते हैं, वहां पर हट्स तो बनाए गए हैं पर उस तरीके से जो है टूरिस्ट को वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। या बाकी अगर हम बात करें पत्नी टॉप की बात करें, जैसे आपने राजौरी की बात की है या बाकी इलाकों की बात की है, वहां पर प्रॉपर्टीज काफी अच्छी हैं टूरिज्म के पास, पर वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, तो उसको किस तरीके से करेंगे? अभी आगे आने वाले टाइम में हमारे सिस्टर कंसर्न JKTDC के पास काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, डायरेक्टरेट के भी पास है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के भी पास है, जो लॉजिंग और फूडिंग और जैसा आपने बताया कि अच्छी जगहों पे प्राइम लोकेशंस पे वो हैं। हम उन्हें आउटसोर्स कर रहे हैं। एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि लोकल लोगों से, वो ओपन है लेकिन हमें लगता है लोकल लोग उसकी ज़्यादा अच्छे केयर कर सकते हैं। वो उनको खुद भी पता है कि सपोज़ वो पंचेरी, जज्जर कोटली, पटनी टॉप या जो भी जगहें हैं उनको पता है कि वो टूरिज़्म के हिसाब से काफ़ी बेनिफिशियल है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करें। और डेफिनेटली ये जो फ़ायदा पहुंचेगा टूरिज़्म को भी पहुंचेगा। टूरिस्ट और टूरिज़्म बेसिकली माउथ पब्लिसिटी का, हम अपने आप को अच्छे से शोकेस करेंगे, लेकिन एक बार जब टूरिस्ट उन जगहों से बेहतर एक्सपीरियंस के साथ वापस लौटेगा, वो उस माउथ पब्लिसिटी से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, जम्मू टूरिज़्म को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से हम बात करें तो इवेंट कंपनीज जो हैं, हम देख रहे हैं कि इस समय लोकल इवेंट कंपनीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है। कई पुरानी इवेंट कंपनीज भी हैं, पर बहुत कम जो इनकॉर्पोरेशन है टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ उनका देखने को मिलता है। और अगर बात ऑपरेटर्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो है क्या मानकर चलें कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट क्रिसमस फेस्टिवल रहेगा, फिर अगले साल शिवरात्रि रहेगी, तो ये सारी चीज़। तो जिस तरीके से ये थे हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है आने वाले दिनों में टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है जम्मू के लिए काम करेगा, और कई सवालों के जवाब आज हमें मिले। उम्मीद करते हैं कि आप इस एपिसोड को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई राय है तो उसे भी जरूर